तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है एक ड्रामा मूवी। इस फिल्म का नाम है जो तेरा है वो मेरा है और ये फिल्म हाल ही में जियो सिनेमा पे रिलीज हुई थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देती है और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे खुद का ही नुकसान होता है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मूवी के शुरुआत में हमें 1990 के दशक को दिखाया जाता है और हम मुंबई शहर को देखते हैं जहां रास्ते के किनारे एक बहुत बड़ा घर बना हुआ था जिसके अंदर परिवार के सभी लोग क्रिकेट खेल रहे थे और गेट के बाहर एक लड़का उनको देख रहा था। उस लड़के का नाम है मितेश मेघानी। मितेश वहां पर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि ये घर कितने का है। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उस पर हंसने लगता है और तब वो ठान लेता है कि वो बड़ा होकर इस घर को खरीद लेगा। इसके बाद हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मितेश अब बड़ा हो चुका था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। मितेश ट्रेडिंग का काम करता है और उसकी कंपनी का नाम एलटेक है और उसकी कंपनी का मालिक महमूद है जिसके अंडर वो काम करता है। मितेश एक दिन जब अपनी गाड़ी से अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था तब वो उसी घर के सामने रुकता है और अपने परिवार से कहता है कि ये घर मेरे सपनों का घर है और एक दिन इसे मैं खरीद कर रहूंगा। वो सभी एक रोड के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। उद्घाटन समारोह में जाने के बाद मितेश रोड के ठेकेदार तिवारी के साथ मिलता है और कंपनी का हिस्सा निकालने के लिए कहता है, लेकिन तिवारी आधा पैसा देता है। ये देखकर मितेश नाराज हो गया था और बाकी पैसे देने को बोलता है, लेकिन तिवारी मना कर देता है और ये देखकर मितेश महमूद को फोन लगाता है और महमूद का नाम सुनकर तिवारी तुरंत आधे और पैसे निकालकर उसे दे देता है। पैसे लेकर मितेश वहां से चला जाता है और घर जाते समय मितेश अपने बेटे राहुल के दोस्त निखिल को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है क्योंकि उसकी माँ कहीं किसी और काम से जा रही थी और अक्सर निखिल उन लोगों के साथ उनके घर में ही रहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मितेश अपने परिवार के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहता है और उसका सपना है कि वो बड़ा घर वो अपने परिवार के लिए खरीदे। यहाँ हमें एक और सच पता चलता है कि मितेश की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम प्रीति है और वो भी एक फ्लैट में रहती है जो मितेश के नाम पर है। मितेश अपने फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम किसी दूसरे नाम से सेव करके रखता है ताकि उसकी पत्नी को शक ना हो। प्रीति का मैसेज आता है और मितेश उसे मिलने के लिए चला जाता है। मितेश प्रीति से कहता है कि उसकी जिंदगी में 1 मिनट के लिए भी शांति नहीं है। प्रीति एक एक्ट्रेस है और फिलहाल वो बहुत जगह ऑडिशन के लिए जाते रहती है और उसे रोल के लिए स्क्रिप्ट भी मिल चुका है जिसकी वो प्रैक्टिस करते रहती है। प्रीति मितेश के सामने अपने रोल के लिए प्रैक्टिस करने लगती है और इस बीच मितेश फैसला करता है कि अब उसे वो बंगला खरीदना ही पड़ेगा। मितेश प्रीति को बंगले के बारे में बता देता है और अगले दिन मितेश बंगले के पास चला जाता है और वहाँ रास्ते के साइड में एक चाय की दुकान में जाकर बैठता है। दुकान के मालिक का नाम है तिकड़म। मितेश तिकड़म को कुछ पैसे देता है और उसे पूछता है कि बंगले में रहता कौन है। तिकड़म बताता है कि यहाँ सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहता है और उसका बेटा बहुत साल पहले ही गुजर चुका है और पूरे घर में वो अकेले ही रहता है। यहाँ हम देखते हैं कि बंगले के मालिक का नाम गोविंद लाल मेहता है और वो अपने घर के बाहर पार्किंग के लिए भी मना कर देता है और कोई भी घर के अंदर आता है तो उसे मार दिया जाएगा। मितेश ये सब ना देखकर तुरंत बंगले के अंदर चला जाता है और तभी उसके ऊपर पत्थरों की बारिश होने लगती है। मितेश देखता है कि बंगले का मालिक गोविंद उसके ऊपर पत्थर मार रहा था और उसके घर में एक नौकर भी रहता है जिसका नाम छोटू है। छोटू मितेश को धक्के मारकर बंगले से बाहर निकाल देता है। अगले दिन फिर से मितेश बंगले के बाहर पहुंच जाता है और दूर से ही देखता है कि आश्रम के कुछ लोग गोविंद से मिलने के लिए आए हैं। यहाँ मितेश को पता चलता है कि गोविंद विघोर बाबा के भक्त हैं और वो अक्सर उनके आश्रम में आते जाते रहते हैं। इसके बाद मितेश अपने बच्चों के स्कूल में जाता है जहां उसके दोनों बच्चों का परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। उसे पता चलता है कि उसका बेटा राहुल मैथ्स में फेल कर गया और ये बात वो अपनी माँ को नहीं बताना चाहता क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला था और अगर उसकी माँ को पता चल जाएगा तो उसकी माँ बर्थडे पार्टी नहीं करने देगी। इसके बाद मितेश विघोर बाबा के आश्रम चला जाता है क्योंकि उसे पता था गोविंद आज आश्रम जाने वाला है। इसके बाद वो कपड़े बदलकर आश्रम पहुंच जाता है और देखता है कि गोविंद वहां पर लाइन में खड़ा हुआ था। मितेश गोविंद से पहली बार मिलता है और उसे बताता है, मेरा नाम मितेश मेघानी है और मैं आपके बेटे अमित का दोस्त हूँ। गोविंद मितेश को पहली बार देख रहा था और उसे नहीं पता था कि वो अमित का दोस्त है। मितेश गोविंद को लाइन में खड़े होते हुए देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो गोविंद को लेकर बगल वाले रास्ते से अंदर चला जाता है और वो आश्रम के एक लड़के को पैसे देता है और पीछे के रास्ते से बाबा के दर्शन करवाने के लिए चला जाता है। गोविंद ये देखकर खुश हो गया था क्योंकि जब भी वो यहाँ आता था उसे लंबे लाइन में खड़े रहना पड़ता था। गोविंद बाबा का प्रवचन सुनकर बहुत खुश हो गया था और उसके बाद मितेश गोविंद को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। मितेश पहली बार बंगले के अंदर जाता है और घर का अंदर का नजारा देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। मितेश
अमित के कमरे के अंदर जाता है और नाटक करता है। कहता है कि मैं और अमित सारा दिन खेला करते थे और ये सब देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। ये सब कुछ मितेश इसीलिए कर रहा था ताकि वो गोविंदा के ऊपर अपना भरोसा बना पाए। मितेश बार बार गोविंदा को पापा कहकर बुला रहा था, लेकिन गोविंदा उसे कहता है अंकल बोलने के लिए, क्योंकि वो उसका पापा नहीं है। इसके बाद मितेश देखता है कि उसके घर में बाहर से खाना आता है। ये देखकर मितेश पूछता है कि इस घर में खाना कभी नहीं बनता क्या? वो गोविंद से कहता है आज के बाद से मैं आपके लिए खाना लेकर आऊंगा। ये कहकर मितेश वहां से चला जाता है। इसके बाद मितेश महमूद से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि एलटेक का शेयर डाउन होते जा रहा है, लेकिन महमूद कहता है कि अब से एलटेक का शेयर ऊपर जाएगा और हमें बहुत प्रॉफिट भी होगी। और वो मितेश से कहता है कि इन्वेस्टमेंट डालने के लिए, लेकिन मितेश अपना सारा पैसा दूसरे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर चुका था। इसलिए मितेश कहता है कि आपका दोस्त राजन से कहने के लिए कि मुझे पैसे देने और उसके बाद मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा। राजन महमूद को बहुत मानता था और उसकी बात मानकर राजन मितेश को पैसे देता है और कहता है कि 3 महीने के बाद ये पैसे लौटाने। इसी बीच मितेश हर समय गोविंदा के साथ रहता था और उसे आश्रम ले आना करता था, उसका ध्यान रखता था और उसके लिए हर दिन खाना लेकर आता था। मितेश गलती से एक दिन उसे पापा कह देता है, लेकिन गोविंदा इस बार खुश हो गया था और कहता है तुम मुझे पापा कहकर बुला सकते हो। ये सुनकर मितेश भी खुश हो गया था, क्योंकि आखिरकार गोविंद के ऊपर उसका भरोसा मजबूत हो रहा था। अगले दिन मितेश फिर से गोविंद को लेकर आश्रम चला जाता है, लेकिन उसकी पत्नी रुक्मिणी कहती है कि आज उसके बेटे राहुल का जन्मदिन है और शाम को पार्टी है। मितेश अपने बेटे के लिए बर्थडे केक लेकर आता है और गोविंद को आश्रम से घर लेकर जाने लगता है। तभी वो रास्ते में एक होटल में रुकता है और उस दिन इंडिया का मैच चल रहा था। जब भी इंडिया का मैच रहता है, गोविंद यहाँ होटल में दारू पीने के लिए चला जाता है और उसके साथ मितेश भी दारू पीने लगता है। बातों ही बातों में मितेश गोविंद से पूछ लेता है कि आप इतने बड़े घर में अकेले कैसे रह लेते हैं। मितेश गोविंद को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि एक फ्लैट शांति धाम में है, वहां जाकर आप रहिए, क्योंकि वहां 24 घंटे पानी बिजली रहती है और आपको वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। गोविंद दारू के नशे में था और वो नशे में कह देता है कि अगर मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा तो घर का ध्यान रखेगा कौन? मितेश कहता है मैं आपके घर का ध्यान रखूंगा। गोविंद नशे में था और वो इंडिया के मैच देखने लगता है। मितेश उसे पूछता है कि क्या मैं आपके बंगले का नाम ट्रांसफर करने के लिए कोर्ट के पेपर्स ला सकता हूँ? गोविंद इसके लिए हाँ कह देता है। मितेश खुश हो गया था और वो नशे में गाड़ी चलाकर अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि वो नशे में था। इसके बाद पुलिस वाले उसे घर छोड़ देते हैं और घर पहुंचने के बाद मितेश देखता है कि पार्टी खत्म हो चुकी थी। रुक्मिणी बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि आज उसके बेटे का जन्मदिन था, लेकिन आज के दिन भी मितेश टाइम पर घर नहीं आ पाया। उसके दोनों बच्चे भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उस दिन उसकी सास भी आई हुई थी और वो भी अपने दामाद के ऊपर गुस्सा थी। फिर अगले दिन मितेश खाना लेकर गोविंद के घर पहुंच जाता है और साथ में वो वकील को लेकर चला जाता है। मितेश गोविंद को बताता है कि आपने पिछले रात कहा था कि आप ये घर मेरे नाम कर रहे हैं, इसलिए मैंने सारे पेपर्स रेडी कर लिए हैं और आपको बस इसमें साइन करना है। लेकिन गोविंद साइन करने से मना कर देता है, कहता है कि कल रात तो मैं नशे में था। मितेश गुस्सा हो जाता है और वो बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में जाकर वो फ्लश को जबरदस्ती तोड़ देता है। बाहर आकर कहता है कि बाथरूम का फ्लश टूट चुका है। छोटू प्लम्बर को फोन करके बुलाता है और कहता है कि 1 घंटा लगेगा। मितेश अपने फोन से अपने प्लम्बर को फोन करता है और उसका प्लम्बर 5 मिनट के अंदर पहुंच जाता है और फ्लश को ठीक करने लगता है। लेकिन वो प्लम्बर बताता है कि नया फ्लश लगाना होगा क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है, इसके लिए 500 रुपए लगेंगे। मितेश फ्लश को ठीक कर देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन मितेश फिर से वापस आता है और गोविंद से कहता है कि इस घर के सारे खर्चे मैं खुद संभाल लूंगा, लेकिन एक शर्त पर, आपके जाने के बाद ये घर मेरे नाम पर हो जाएगा। गोविंद हैरान हो गया था और उसे कहता है कि तब तक मैं भी यहीं रहूंगा और इस घर के सारे खर्चे तुमको ही उठाने पड़ेंगे और जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद ये घर तुम्हारा हो जाएगा। मितेश राजी हो गया था और वो घर के पेपर्स वापस बना लेता है और वो खुशखबरी मितेश अपने घर में जाकर सभी को सुनाता है। ये खबर सुनकर घर के सभी लोग खुश हो गए थे और पूछने लगते हैं कि हम उस घर में रहने के लिए कब जाएंगे। लेकिन मितेश कहता है कि जब उस घर का मालिक मर जाएगा तब जाकर वो घर मेरे नाम पर होगा। अगले दिन से हम देखते हैं कि गोविंद अपने घर की मरम्मत करवाने लगता है और पूरे घर में रंग करवाने लगता है। ये देखकर मितेश चौंक गया था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन गोविंद कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें फिर से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मितेश ये सब के लिए मान जाता है और घर का मरम्मत करवा लेता है। इसके बाद से मितेश
कुछ दिनों तक गोविंद से मिलने के लिए नहीं आ रहा था और गोविंद भी आश्रम अकेले ही जाने लगता है। इधर मितेश महमूद से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है और वहाँ मितेश को पता चलता है कि महमूद क्रिकेट मैच में पैसे लगाता है और वो मितेश से भी कहता है मैच में पैसे लगाने। मितेश तुरंत मैच में पैसे लगा लेता है और मैच खत्म होने के बाद मितेश अच्छी खासी रकम जीत भी जाता है। ये देखकर वो खुश हो गया था। इधर छोटू बताता है कि 3 दिन से घर में खाना नहीं आया। ये जानकर गोविंद हैरान हो गया था। छोटू गोविंद को समझाता है कि मितेश फ्रॉड है और शायद वो इस घर को हथियाना चाहता है। गोविंद उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था और वो मितेश को फोन लगाता है और कहता है कि घर की बिजली चली गई है और तुरंत आने के लिए कहता है। मितेश ना चाहते हुए भी गोविंद से मिलने के लिए आता है और घर के अंदर आकर देखता है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड का स्विच किसी ने बंद कर दिया था। स्विच ऑन करते ही बिजली वापस आ जाती है और फिर से दोनों बैठकर मैच देखने लगते हैं। मितेश बैठे बैठे बताने लगता है कि किस बॉल में कितना रन बनेगा और ये देखकर गोविंद हैरान हो गया था। मितेश हर बॉल का प्रेडिक्शन पहले से ही बताने लगता है और खुशी के मारे मितेश 7 लाख रुपए मैच के ऊपर लगा देता है और जैसे ही मैच खत्म होता है वो देखता है कि जिस टीम में वो पैसे लगाया था वो टीम DRS मेथड के चलते हार गई थी। ये देखकर मितेश बहुत ज्यादा शॉक में आ गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे हार चुका था। गुस्से में आकर मितेश वहां से चला जाता है और घर में आकर रुक्मणी से कहता है कि अब हमें अपनी गाड़ी बेचनी होगी। मितेश को ट्रेडिंग में भी लॉस हो रहा था और वो मैच में भी पैसे हार चुका था। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं उसे अपना घर बेचना ना पड़ जाए, इसलिए मितेश तुरंत बंगले में शिफ्ट होना चाहता था। वो अपनी पत्नी के साथ प्लानिंग करता है कि उन्हें गोविंद को बंगले से निकालना होगा। वो दोनों अगले दिन गोविंद के घर चले जाते हैं और उसके लिए नया टीवी AC लेकर आते हैं, लेकिन मितेश टीवी के पीछे एक छोटा सा स्पीकर लगा देता है। गोविंद मितेश से बहुत ज्यादा नाराज था, लेकिन मितेश गोविंद से माफी मांगता है, कहता है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। गोविंद रात के समय टीवी में प्रोग्राम देख रहा था, तभी उसे भूतों की आहट सुनाई देने लगती है और हम देखते हैं कि मितेश अपने वायरलेस स्पीकर से भूत की आवाज निकालने की एक्टिंग कर रहा था और वही आवाज गोविंद के टीवी के पीछे लगे स्पीकर से आ रही थी। गोविंद को लग रहा था कि घर के अंदर भूत है। गोविंद छोटू को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन छोटू तो गहरी नींद में था। गोविंद घबरा कर नीचे की तरफ भागता है, लेकिन वो सीधा नीचे गिर जाता है। अगले दिन डॉक्टर गोविंद का इलाज करने के लिए आते हैं। बताते हैं कि ये माइनर हार्ट अटैक था। अगर आप लगातार सिगरेट और दारू पीते रहेंगे तो आप ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको आराम करने की जरूरत है। इधर छोटू से मिलने के लिए तिकड़म आता है और उसे बताता है कि हमारे बंगले के अंदर भूत रहता है। तिकड़म भूत का नाम सुनकर तुरंत मितेश से मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा गोविंद को बंगले से बाहर निकालने के लिए। तिकड़म बताता है कि मैं एक ढोंगी बाबा बनकर गोविंदा को बताऊंगा कि आपके घर में एक चुड़ैल है और चुड़ैल का नाम सुनकर गोविंद बाहर निकल जाएगा। ये आइडिया मितेश को अच्छा लगता है और वो मान जाता है और इसके लिए वो तिकड़म को 15,000 रुपए भी देता है। तिकड़म एक ढोंगी बाबा बनकर मितेश के साथ गोविंदा के घर आ जाता है और उसे बताता है कि आपकी यह हालत की वजह एक चुड़ैल है जो आपके घर के अंदर ही है और इस चुड़ैल के चलते आपके बेटे की भी मौत हो गई थी और इसके लिए आपके घर में एक हवन करवाना होगा। तिकड़म उन लोगों के साथ उनके बंगले में ही रहने लगता है और छोटू उसके कमरे में आता है और उसे पता चल जाता है कि ये कोई बाबा नहीं बल्कि तिकड़म है जो गोविंदा को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इधर मितेश अपने फैमिली के साथ टीवी देख रहा था तो उसे महमूद का फोन आता है और बताता है कि अगले हफ्ते से हमें एलटेक का शेयर ऊपर ले जाने के लिए काम करना होगा, जिसके बाद तुम्हें भी कभी लॉस नहीं होगा। मितेश थोड़ा खुश हो गया था, लेकिन बात करते करते महमूद की गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाता है जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। ये खबर सुनकर मितेश काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका होगा क्या, इतने सारे पैसों का इंतजाम वो करेगा कैसे। तभी वहां उसे मिलने के लिए राजन आता है और वो अपने पैसे मांगने लगता है और उसे 2 दिनों का समय देता है। मितेश अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को फोन करता है और पैसे मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उसे पैसे देने के लिए राजी नहीं था। इधर बंगले के अंदर मितेश तिकड़म के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि 3 दिन हो गए और अभी भी उसने गोविंद को घर से बाहर नहीं निकाल पाया। इसके बाद मितेश प्रीति से मिलने के लिए चला जाता है और उसे ब्रेकअप करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उसकी पत्नी को पता चल गया कि उसका अफेयर एक लड़की के साथ चल रहा है तो उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाएगी और उसे ये फ्लैट भी खाली करने को बोलता है। प्रीति बहुत ज्यादा उदास हो गई थी क्योंकि इस शहर में अब वो कहाँ रहेगी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ्लैट की चाबी लेकर मितेश राजन के पास पहुंचता है और फ्लैट की चाबी दे देता है, लेकिन राजन पूछता है कि बाकी का पैसा तुम कब दोगे। मितेश ना चाहते हुए भी अपना घर का चाबी राजन को दे देता है। ये बात जब मितेश रुक्मिणी को बताता है कि हमारा घर भी नीलाम हो चुका है, ये सुनकर रुक्मिणी शॉक में आ जाती है। अगले दिन मितेश खाना लेकर गोविंद के घर जाता है और उसे कहता है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं अपनी फैमिली को लेकर यहीं पे रहूंगा।
दूंगा। गोविंदा मना करता है और कहता है कि जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तब तुम मेरे लिए खाना लेकर आते हो, जब तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती तब तुम आते ही नहीं हो। मितेश गोविंदा के सामने भीख मांगने लगता है, कहता है कि मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ और मुझे यहाँ रहने के लिए परमिशन दे दीजिए। मितेश की हालत देखकर गोविंद मान जाता है और उसे बंगले के नीचे एक कॉटेज में रहने के लिए कहता है। मितेश जब कॉटेज की तरफ जाता है, वो कॉटेज एक छोटा सा कमरा था और उसी में ये चारों रहेंगे। इसके बाद चारों मिलकर उस कॉटेज में रहने लगते हैं। थोड़े दिन के बाद गोविंद के लिए एक नर्स काम कर रही थी, वो भी घर छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसे मितेश सैलरी नहीं दे पा रहा था और सब कुछ प्रीति बंगले के बाहर छुप छुप कर देख रही थी। जैसे तैसे करके मितेश अपने परिवार को लेकर कॉटेज में रह रहा था और फिर एक दिन प्रीति नर्स बनकर बंगले में आ जाती है गोविंदा का ख्याल रखने के लिए। मितेश प्रीति को देखकर हैरान हो गया था और उसे यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन प्रीति मना करती है, कहती है कि तुझे नर्स की जरूरत है और मैं उसके लिए पैसे भी नहीं मांगूंगी और मुझे यहाँ रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। मितेश मान जाता है। फिर एक दिन बंगले के अंदर हवन करवाया जाता है और गोविंद कहता है कि घर से चुड़ैल को भगाने के लिए हवन करवाना जरूरी है। अब ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रीति मितेश से अपनी सैलरी मांगती है, लेकिन मितेश सैलरी देने से मना करता है, कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है। उसी समय रुक्मिनी अपने बेटे राहुल को लेकर स्कूल से वापस आ रही थी और वो मितेश को नर्स के साथ देख लेती है। जैसे रुक्मिनी ऊपर जाती है मितेश से मिलने के लिए, वो देखती है कि प्रीति और मितेश दोनों इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर रुक्मिनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती और उसे पता चल जाता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। रुक्मिनी अपने बच्चों को लेकर अपने माँ के घर चली जाती है। मितेश गोविंद से मिलने उसके कमरे में जाता है और उसे सारी बात बता देता है कि ये नर्स नकली है। गोविंद मितेश से कहता है कि तुमने ही तो ये नर्स मेरे लिए लाए। तभी वहाँ तिकड़म आता है जो बाबा बनकर वहाँ पर रह रहा था। मितेश ये भी कहता है ये कोई बाबा नहीं है बल्कि ये चाय की दुकान में काम करता है, लेकिन गोविंद को छोटू ने पहले से ही सब कुछ बता दिया था। इसके बाद गोविंद मितेश को घर के बाहर फेंक देता है और इसके बाद मितेश रुक्मिनी से मिलने के लिए उसकी माँ के घर चला जाता है। वो अपनी पत्नी से माफी मांगता है, कहता है वो सब कुछ मैंने अपने फैमिली के लिए किया था, लेकिन उसकी बीवी कहती है तुम खुद गर्ज इंसान हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मितेश पूछता है क्या मैं तुम लोगों के साथ यहाँ रह सकता हूँ, लेकिन उसकी सास मना कर देती है। मितेश वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो बंगला विघोर आश्रम के नाम होने वाला है और पूरी तैयारी होने लगती है। वहाँ पर मितेश तिकड़म से मिलता है और उसे धमकी देता है कि एक बार गोविंद मर जाए उसके बाद मैं तेरी खबर लूंगा। तिकड़म कहता है कि एक बार ये बंगला आश्रम में बदल जाएगा तब हम इस आश्रम में काम करेंगे और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मितेश गुस्से में आकर राजन के पास जाता है और उसके पास से बंदूक और कुछ पॉइजन की गोलियां ले लेता है और रात के समय मितेश बंगले के पास जाता है गोविंद को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही मितेश गोविंद के कमरे में आता है गोविंद अपनी नींद से जाग जाता है। मितेश वहां से भागने की कोशिश करता है और गोविंद उसका पीछा करने लगता है। गोविंद मितेश को देख लेता है, लेकिन अचानक से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वहाँ छोटू आ जाता है और गोविंद को वहाँ मरा हुआ देखकर वो समझ जाता है कि गोविंद को मितेश ने मारा है, लेकिन मितेश कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। मितेश छोटू को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं तुझे बंगले का कॉटेज दिलवा दूंगा, लेकिन छोटू कहता है मुझे पूरा बंगला चाहिए। तभी वहाँ तिकड़म और प्रीति भी पहुंच जाते हैं जो बंगले में ही रह रहे थे और तीनों को ये बंगला अपने नाम पर चाहिए था। इसलिए मितेश वो बंगला जो उसने अपने नाम कर लिया था वो बंगला वो उन तीनों के नाम कर देता है। इसके बाद मितेश अपनी बीवी से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है और बच्चों के लिए समोसे लेकर आता है। उसकी सास कहती है कि तुम डिनर करने के लिए यहाँ आ सकते हो, लेकिन रोज रोज मत आना। इसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।